आगच्छन्तु विद्यार्थिनः कारकम पठामः और कारक के हम भाग 2 में आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति की, यानी कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है बच्चों। इससे पहले हम भाग 1 में कारकों का सामान्य परिचय जान चुके हैं और विभक्तियों का परिचय जान चुके हैं। आइए पुनः सर्वेषां स्वागतम, देखते हैं कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति को। प्रथमा विभक्ति का जो मूल सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। जो यह सूत्र क्या कहता है? देखो, प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्य संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। अब इस सूत्र को हम समझे तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में पहली बात, दूसरी है लिंग, तीसरा है परिमाण, चौथा है वचन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्य, लिंग और मात्रा इनके और संख्या मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिक कार्य में मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। इनको उदाहरणों से और समझेंगे बच्चों। तो हमारा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ के अर्थ में, लिंग के अर्थ में, परिमाण के अर्थ में, वचन के अर्थ में, मात्रा के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रातिपदिकार्थ को मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है, जैसे जिनकी सत्ता सुनिश्चित हो, जिनकी सत्ता क्या हो? सुनिश्चित हो, और अर्थात जिनका लिंग सुनिश्चित हो, वे क्या कहलाते हैं? प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होंगे। नियत लिंग व अलिंग वाले पद इसके उदाहरण हैं। अलिंग से यहां तात्पर्य अव्ययों से है, क्योंकि लिंग का नहीं होना भी एक क्या है? निर्धारण है प्यारे बच्चों। यानी जिनकी सत्ता क्या हो? सुनिश्चित हो, अर्थात जिनका लिंग सुनिश्चित हो, वे प्रातिपदिक मात्र के उदाहरण होंगे। अब जैसे प्रातिपदिक में हो गए कृष्ण है, ये निश्चित है, श्री निश्चित है, ज्ञानम निश्चित है ना इसका लिंग वगैरह। तो कृष्ण, श्री, ज्ञानम तो क्रमशः पुल्लिंग का है, ये श्री स्त्रीलिंग का है, वह नपुंसकलिंग का है। उसी प्रकार से उच्चई निश्चय में अव्यव होने के कारण ये क्या है? अलिंग है। उच्चई और निश्चय, आपको तो ये ध्यान रखना है, कृष्ण, श्री, ज्ञानम कौन सा कारक है? इसमें कर्ता कारक है, उच्चई निश्चय। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जिनकी सत्ता सुनिश्चित हो, अर्थात जिनका लिंग सुनिश्चित हो। कृष्ण में आप स्त्रीलिंग थोड़ी कर सकते हो, कृष्ण ही है, और वे प्रातिपदिक के उदाहरण है। नियत लिंग और नियत लिंग है इसमें, और अलिंग वाले पद भी इसके उदाहरण हैं बच्चों। तो नियत लिंग है सब में, तो कृष्ण है, श्री, ज्ञानम, उच्चई, निश्चय, ये क्या है? प्रातिपदिकार्थ मात्र है। आइए लिंग मात्र देखते हैं। इसमें वे पद होंगे जिनका कोई लिंग सुनिश्चित नहीं होता है, यानी जिनको पुल्लिंग में भी बदला जा सकता है, स्त्रीलिंग में भी बदला जा सकता है, नपुंसकलिंग में भी बदला जा सकता है। जैसे तट सब तीनों लिंगों में है, अतः इसके तीनों रूप संभव है। तटः तटम त्रिषु, यानी इसमें वह पद होंगे जिनका कोई लिंग सुनिश्चित नहीं है। जैसे तटः शब्द तीनों लिंगों में है, अतः इसके तीनों रूप संभव है। तटः पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग, तटम नपुंसकलिंग, तीनों संभव है। तटम त्रिषु तो लिंग मात्र में हो गया। परिमाण मात्र, मापवाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति है। मापवाचक शब्दों में भी कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। जैसे द्रोणो ब्रीहि, द्रोणो ब्रीहि, बाल्टी भर चावल, द्रोणो ब्रीहि, बाल्टी भर चावल। खारी 16 बाल्टी के बराबर माप। आडकम, एक बाल्टी का चौथाई, एक बाल्टी का चौथाई, चौथा हिस्सा। तो मापवाचक शब्दों में भी क्या है? प्रथमा विभक्ति है। द्रोणो ब्रीहि में प्रथमा, खारी में, तो जहां माप हो, परिमाण हो, मात्रा हो, तो उसमें भी प्रथमा, और वचन मात्र संख्यावाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एक में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। दो में भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। त्रय बहुवचन है, बहव में भी बहुवचन है प्रथमा विभक्ति का। तो संख्यावाचक शब्दों में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से तो हमारा जो सूत्र था कौन सा? प्रातिपदिकार्थ हो गया, लिंग, प्रातिपदिकार्थ लिंग, परिमाण, अगला हो गया परिमाण, और इसके अलावा वचन मात्रे प्रथमा, यानी प्रातिपदिक के अर्थ में, प्रातिपदिक में हमने इन उदाहरणों को देखा, कृष्ण है, श्री, ज्ञानम,
उच्चई निच्चई। इसके अलावा लिंग मात्र में तट तटी तटम देखा। इसके अलावा जो परिमाण था उसमें द्रोणों ब्री खारी आडकम इनको देखा। इसके अलावा जो अगला सूत्र था उसमें वचन मात्र यानी संख्या वाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। एक में जैसे प्रथमा है, एक वचन का रूप है, द्विवचन का रूप है, बहुवचन का, ये सब प्रथमा के रूप है। आइए दूसरा सूत्र देखते हैं। संबोधने च यानी संबोधन में भी क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। हे राम, यानी आप शब्द रूप पढ़े होंगे रामे हे राम है, तो वो हे रामे में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति तो प्रथमा है, वैसे वो क्या है? संबोधन है। तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अभिमुख करके ज्ञापन करना संबोधन कहलाता है। यानी हे राम, हे बालक, अपन बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हे बालक, हे छात्र, यदि ये संबोधन है प्यारे बच्चों। तो अभिमुख यानी सामने की ओर मुंह करके ज्ञापन करना यानी उसको इंगित करना ही क्या कहलाता है? संबोधन कहलाता है। अभिमुखी कृत्य बोधनम संबोधनम, यानी अभिमुख करके समझाना ही क्या कहलाता है? संबोधन कहलाता है। हे राम जैसे हे हरे, हे भानो, हे भो लक्ष्मी, तो इस प्रकार से। लेकिन संबोधन के एक वचन का रूप संबोधि कहलाता है। यानी संबोधन में आपने देखा होगा बच्चों, हम विभक्ति पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में जैसे राम है, रामौ रामा, और संबोधन में क्या बनता है? हे राम, हे रामौ, हे रामा। तो संबोधन में के प्रथमा विभक्ति में और जो प्रथमा विभक्ति की प्रथमा विभक्ति है उसमें अंतर है ना, अलग अलग है। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेकिन संबोधन के एक वचन का रूप संबोधि कहलाता है। यानी वह एक वचन का रूप है, इसलिए वो क्या कहलाता है? संबोधि। इसका रूप प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप से भिन्न होता है। इसका रूप हे राम यानी संबोधनवाची निशान भी इसमें लगता है। तो इसका नीचे सूत्र है एक वचनम संबोधि, एक वचनम संबोधि। इसके अलावा जो तीसरा और अंतिम सूत्र है उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा। उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, यानी उक्त कर्ता में और उक्त कर्म में, उक्त कर्ता में और उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त कर्ता एवं उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता क्या होता है? उक्त होता है, तथा कर्म वाच्य में कर्म उक्त होता है। अतः कर्तृवाच्य के कर्ता तथा कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। बहुत सारी बातें बता दी, आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से। अब बच्चों समझो इसको, उक्त, ये उक्त, अनुक्त, ये चीजें देखो समझो। जैसे बालकः पाठम पठति, इसको मैं इधर समझा देता हूं। जैसे बच्चों बालकः पाठम पठति, बालकः पाठम पठति, पाठम पठति। अब ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्य। और अंग्रेजी में जैसे कहे तो एक्टिव वॉइस। बालकः पाठम पठति। अब बालक तो यहां क्या है? कर्ता। बालक क्या है? कर्ता। पाठम क्या है? कर्म। और ये क्या है? क्रिया। अब बच्चों में समझाने की यही तो कोशिश कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं कि जिस उक्त और अनुक्त का हम, जैसे उक्त और अनुक्त का हम क्या करते हैं, कैसे पता लगाते हैं? यानी अब यहां पठति जो क्रिया है, बालकः पाठम पठति की जो क्रिया है, बालकः पाठम पठति, और इसको मान लो इसी चीज को मैं दूसरे शब्दों में दो बालक पढ़ते हैं, बालकौ पाठम पठत, यानी एक पाठ पढ़ते हैं। अब मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे अब यहां क्रिया किसके अनुसार आई है? ये क्रिया है ना, ये क्रिया, ये किसके अनुसार आई है? यानी ये बालक के अनुसार आई है, बालकः पठति। अब यहां द्विवचन लिया है तो इसलिए यहां द्विवचन की क्रिया आ गई, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई। तो यहां कर्ता क्या हो गया? उक्त हो गया। कर्ता क्या हो गया? उक्त हो गया। तो पहली क्या निकली? उक्त कर्ता। उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। समझ में आ गई होगी बच्चों। उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। देखो उक्त कर्ता एवं उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब यहां कर्ता क्या हो गया? उक्त हो गया। कर्ता क्या हो गया? उक्त हो गया। कौन से वाक्य में? कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता क्या होता है? उक्त होता है। और इसी को मैं दूसरे वाच्य में बदलूं, जैसे बालकः पाठम पठति को
बालकः पाठं पठति, बालकः पाठं पठति। अब इसको मैं कर्म वाच्य में बदलता हूं बच्चों, तो बालकेन पाठः पठ्यते, बालकेन पाठः पठ्यते। और बालक के द्वारा 2 पाठ पढ़े जाते हैं, इसी को मैं बदलता हूं, बालकेन पाठौ पठ्यते। अब बच्चों देखो बालकेन समान है ना दोनों वाक्य में, लेकिन ये था तो तब ये एक वचन आ गया, और ये द्विवचन हुआ तो ये भी द्विवचन हो गया। अब मेरी बात समझने की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है कि अब ये कर्म वाच्य में की बात है, तो कर्म वाच्य में जो कर्म होता है ना, अब यहां बालकेन यानी बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अब कर्म वाच्य में पाठ क्या है, पाठ के अनुसार क्या हुई, क्रिया हुई, यानी जिसके अनुसार क्रिया होती है वही क्या हो जाता है, उक्त हो जाता है। तो यहां कर्म क्या हो गया, उक्त हो गया। तो यहां पाठों के अनुसार पठ्यते आ गया, तो यहां कर्म क्या हो गया, उक्त हो गया। तो मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चों, उक्ते कर्मणि, यानी कर्म में, यानी कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया तो होती है, लेकिन जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा होती है। तो उक्त कर्ता और उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। यानी उक्त कर्ता जैसे बालक है, अध्यापक है, संस्कृतम पाठयति, अध्यापक संस्कृत पढ़ाता है। तो पाठयति क्रिया किसके अनुसार आई है, अध्यापक के अनुसार। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। तो अध्यापक क्या है, उक्त हो गया, तो उक्त कर्ता में हो गई। उसी प्रकार से अध्यापकेन पाठ पठ्यते, अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। तो पाठ के अनुसार क्रिया आई, तो पाठ क्या था, कर्म था। तो कर्म वाच्य में, कर्म में कौन सी, कर्म क्या हो गया, उक्त हो गया। और उक्त में उक्ते कर्मणि, तो उक्त कर्ता एवं उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है, कर्म वाच्य में कर्म उक्त होता है। अतः इन कर्तृवाच्य के कर्ता, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में जैसे देखो बालकः पाठं पठति, कर्तृवाच्य का है, पठति क्रिया बालक के अनुसार आई, इसलिए ये क्या हो गया, उक्त कर्ता हो गया। उसी प्रकार से इसी को कर्मवाच्य में मैंने बदला, बालकेन पाठ पठ्यते, बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो यहाँ कौन सा कर्मवाच्य है, और कर्मवाच्य में जो कर्म है, क्या पाठ है, ये क्या हो गया, उक्त हो गया। और यहाँ कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। तो उक्त कर्ता में और उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। ये अच्छे से आपके समझ में आई होगी और अच्छे से आपने इसको समझा होगा प्यारे बच्चों। इसी के साथ ही आपका जो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक यहीं पूर्ण होता है। और अब हम द्वितीय भाग में, यानी इसके अगले वाले भाग में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।